और कितनी हम लोग टोटल मिला के अभी जो है ना रबी की फसलों जो अभी शुरू हो रही है, तो माह अक्टूबर 2022 से तो यूरिया का आवंटन 6 लाख मीट्रिक टन है। तो 6 लाख मीट्रिक टन में जिसके विरुद्ध हम 3.64 लाख मीट्रिक टन यूरिया ट्रांजिट सहित प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से 2.36 लाख मैट्रिक टन अप्राप्त है, वो हमारा अभी आ जाएगा जैसे ये पूरा बढ़ जाएगा। फिर डीएपी का अक्टूबर 2022 तक हेतु आवंटन 4 लाख मीट्रिक टन का है, जिसके विरुद्ध करीब 2.65 लाख मीट्रिक टन हमको प्राप्त हो गया है। जो बाकी बचा हुआ वो भी हमारा नवंबर माह में हम पूरा ले लेंगे। तो इसलिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश सरकार ने दिया, वो पूरी उपलब्ध है। वितरण की व्यवस्थाओं में क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का थोड़ा, जो किसान 0% पे खाद और बीज लेते हैं, तो पिछले बार के जिनने अपना जमा कर दिया, क्योंकि 0% पे हम लोग देते हैं, तो ड्यू जो किसान थे वो सबको हम खाद वहाँ दे ही रहे हैं। कई किसान डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर के कारण है तो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि कर्जे माफी की घोषणा कर दी और कर्जे माफी पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर डाल दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, ये छोटी छोटी अंश पूंजी से पैक्स सोसाइटीज बनती है। तो उसके कारण कई किसान अपात्र हो गए हैं। उनकी व्यवस्था भी 2-3 प्रकार से आज की मीटिंग में फाइनल कर रहे हैं। बातचीत हो गई है हमारी सीएस साहब और सबसे विषय में चर्चा हो गई माननीय सीएम साहब से। तो जो हमारी मार्कफेड के द्वारा डबल लॉक के जो गोदाम है वहाँ से बांट रहे हैं, ऐसे बाकी प्राइवेट लोगों को भी अभी लगभग जो है ना 250 जगह से मार्केट के द्वारा हम दे रहे हैं, जो कि डिफाल्टर किसान हो चुके हैं, उनको नगद खाद दे रहे हैं। तो वो लगभग हम 800,000 संख्या तक लेके जाने वाले उन सब जिसको कहेंगे उन गोदामों के वहाँ से सेल काउंटर बोलेंगे। दूसरा लगभग जो है ना 70% कोऑपरेटिव सोसाइटी खाद बांटती है और 30% कृषि विभाग के माध्यम से खाद जाता है। तो उनकी लगभग 8,000 दुकानें हैं। तो 8,000 दुकानों में कोई गड़बड़ ना हो, तो सरकार ये विचार कर रही है, आज निर्णय करने वाली है कि उसमें भी हमारे कर्मचारी वहाँ बैठ के एक पर्ची काट के सभी को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ खाद बांट देंगे। जिसमें हमारे पटवारी है, हमारे आरआई हैं, तहसीलदार हैं, कृषि विभाग का अमला है, सहकारिता विभाग का अमला है। तो उसके कारण जहाँ थोड़ी गड़बड़ियाँ हुई भी होंगी, मतलब गड़बड़ियाँ वितरण में कहीं थोड़ा भीड़ भाड़ हो रही होगी, 3 दिन में पूरा हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सर, आपने कहा कुछ किसान नेता जो है वो इस कालाबाजारी में भी शामिल है, खादों की कालाबाजारी हो रही है। आप कह रहे हैं डिफाल्टर किसान भी परेशान हो, जो कमलनाथ की सरकार के दौरान कर्ज माफी नहीं हुई, इसको लेकर क्या? मेरा कहना है जहाँ भी कोई शिकायत अगर आती है, कांग्रेस का तो इस प्रकार का विपक्ष के लोग हैं तो बयानबाजी करना उनका धर्म भी बनता, करते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई अभी तक शिकायत जहाँ आई नहीं, आएगी तो दबा के कार्रवाई करेंगे। कोई भी हो, कितना बड़ा भी आदमी हो। यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाने वाले हैं, आज से कंट्रोल रूम बना के, और इसकी मॉनिटरिंग में मैं स्वयं बैठूंगा, हम लोग सब मिलकर अधिकारी भी बिठाएंगे। ऐसा कहीं कोई कंप्लेंट होगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे सीधा। थैंक यू। उनके लिए व्यवस्था किसानों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हम मार्केट के काउंटर बढ़ा रहे हैं, सेल काउंटर बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो 8,000 हमारी इसके माध्यम से दे रहे हैं, कौन से कृषि विभाग के माध्यम से, उन सब में भी सरकार के लोग वहाँ बिठाल के उनको भी ज़्यादा काउंटर करने वाले, 8,000 की जगह 16,000 कर देंगे। क्योंकि एक दुकान पे भीड़ लग रही तो उसका आधा आधा करके हम 3 दुकानें कर देंगे। वहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी, उनका जो प्राइवेट आदमी है बेचने वाला, उनका आदमी रहे, प्लस हमारा सरकारी आदमी रहे, उसकी व्यवस्थाएं हम लोग खड़ी कर देंगे। इसके कारण क्या हुआ कि जो भीड़ इकट्ठी दिख रही है, क्योंकि किसान एकदम बढ़नी शुरू हो गई है, तो वो सब विषय ठीक होके और 2-3 दिन में 100% कंफर्टेबल होकर किसान खाद ले सकेंगे। दूसरी ओर सर, कांग्रेस